Assalamu alaikum. In this lecture, we will study relations and type of relation. So, a relation is just a subset of Cartesian product. Cartesian product को हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं. आज हम relations को स्टडी करेंगे. Definition है relation की. Let A and B be two non-empty sets. A और B कोई से दो non-empty set हैं. Then a relation or binary relation. रिलेशन को हम सिंपली बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं. इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से. फ्रॉम ए इंटू बी इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स. तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर पेयर का एक सेट है. सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. हर पेयर को सेपरेट करते हैं कोमा से. इसके जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे. ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे होंगे कि कोई फर्स्ट एलिमेंट होगा ए और कोई सेकंड एलिमेंट होगा उसका बी. यहाँ पे भी ए और बी कोई एलिमेंट. अब ये जो ए और बी हैं, ए जो है ये फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा जो हमारा सेट ए है. स्मॉल बी जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा जो हमारा सेट बी है. सो इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए. फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए एंड द सेकंड एलिमेंट वाई बिलोंग टू सेट बी. रिकॉल कार्टीजियन प्रोडक्ट. कार्टीजियन प्रोडक्ट को हमने स्टडी किया था जिसको हम ए क्रॉस बी की फॉर्म में राइट करते थे और ये सारे ऑर्डर पेयर थे ए और बी के कार्टीजियन प्रोडक्ट में. अब इस कार्टीजियन प्रोडक्ट का हमने कोई सबसेट लेना है. ये ऑर्डर पेयर्स जो हैं ये कार्टीजियन प्रोडक्ट में से है और ये जो इसका सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा. अब ए क्रॉस बी कार्टीजियन प्रोडक्ट है जो सारे ऑर्डर पेयर पे कंसिस्ट करता है ए बी के. अगर हमारे पास कोई सेट है, लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू ए बी. अब इसकी कार्टीजियन प्रोडक्ट किस तरह से होगी? ए क्रॉस बी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये कंसिस्ट करता है सारे ऑर्डर पेयर पे. फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लें, उसको सेकंड सेट के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें. 1 ए देन 1 बी. फिर फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट लें, उसको सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में राइट करें. 2 ए एंड देन 2 बी. अब ये जो है ये कार्टीजियन प्रोडक्ट है ए और बी की. अब इसके कोई से ऑर्डर पेयर्स लें आप और उनको जब आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे वो रिलेशन कहलाएगा. अब यहाँ पे कोई एक एग्जांपल है कि अगर ए क्रॉस बी हमारे पास कोई दो सेट हैं, उनकी कार्टीजियन प्रोडक्ट है, उसका हमने एक यहाँ पे रिलेशन बनाया है. अब यहाँ पे ए और बी जो दो सेट हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं. फर्स्ट सेट भी इंटीजर है सेट ए और सेकंड सेट भी सेट ऑफ इंटीजर्स है. फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से है. फर्स्ट सेट भी जी है, इंटीजर्स है, और सेकंड सेट भी सेट ऑफ इंटीजर है. 0 +1 -1 +-0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन. इसी तरह 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन. अब यहाँ से एक एलिमेंट मैप हो रहा है 0 पे, फिर 0 +1 पे, फिर 0 -1 पे, और ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखी जाएंगे जब हम ए क्रॉस बी की कार्टीजियन प्रोडक्ट लिखेंगे. अब इसके कुछ इस तरह से हमने कुछ एलिमेंट निकाल के लिख दिए, उनको हमने कहा कि ये एक रिलेशन है. अब जो रिलेशन है वो हमेशा सबसेट होता है, पूरे का पूरा कार्टीजियन प्रोडक्ट का सेट नहीं होता. नेक्स्ट एक और रिलेशन है R2 इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग टू R क्रॉस R. अब ये जो एक्स वाई हैं ये रियल नंबर से रियल नंबर का सेट है. मतलब सेट ए भी सेट ऑफ रियल नंबर है और सेट बी भी सेट ऑफ रियल नंबर है. सच डैट अब फर्स्ट सेट का स्क्वायर करें, सेकंड सेट का स्क्वायर करें, उनको सम करने से 1 आता है. ये इस तरह का सेट है. अब ये एक रिलेशन है R इंटू आर और ये यूनिट सर्कल सेंटर एट ओरिजिन की डेफिनेशन है. अब इस सेट में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जिनको स्क्वायर करके जब हम सम करेंगे उनका आंसर इक्वल टू 1 आएगा.
और ये पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगी, सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जिनको स्क्वायर और ऐड करने से हमारे पास वन आंसर आएगा। तो ये एक रिलेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और आर हमारे पास कोई रिलेशन है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा उसको हम डोमेन कहेंगे। एक्स के जितने एलिमेंट है एक्स बिलोंग टू ए सच दैट वाई बिलोंग टू बी, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग टू बी सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी डोमेन कहलाएगी और जिस पे वो जाके मैप होंगे वो हमारी रेंज के एलिमेंट होंगे। रेंज और डोमेन को हम डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक सेट है 0 1 और इस सेट में है ए और बी। 0 ए पे मैप हो रहा है, 0 बी पे मैप हो रहा है, 1 ए पे मैप हो रहा है। तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किस तरह से राइट करेंगे? इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 0 ए देन 0 बी 1 ए। अब एक्स वाले जितने नंबर हैं यूनिक, 0 आ रहा है एक और 1 आ रहा है। ये जो एक्स एलिमेंट होंगे 0 और 1 इसकी क्या है? डोमेन है। और जिस पे ये मैप हो रहे हैं वो इसकी क्या होगी? रेंज होगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को, सिमेट्रिक को, ट्रांजिटिव को। एक और इसकी टाइप है एंटी सिमेट्रिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेट आर बी आर रिलेशन। कोई एक रिलेशन है आर ऑन अ सेट ए। अब आर को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जितने ए सेट में एलिमेंट्स हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, ए रिलेट करे ए के साथ और वो बिलोंग करे आर को। मतलब ए का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में होना चाहिए। That is, each element of A is related to itself. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले रिमार्क देख लें कि अगर हमारे पास कोई आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली इफ देयर इज़ एन एलिमेंट ए इन ए सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू आर। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक सेट 1 2 3 है, उसमें कोई एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए जो अपने आप से रिलेट करता ना हो, सेट फॉर एग्जांपल 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देन वी कैन से दैट आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये कंडीशन जो है ये सारे एलिमेंट के लिए है कि जितने भी एक सेट ए के एलिमेंट होंगे वो अपने आप से रिलेट करते हों और वो उसको बिलोंग करें रिलेशन को। सम एलिमेंट ऑफ ए is not related to itself, so the relation is not reflexive. एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और इस पर हमने रिलेशन डिफाइन किए हैं ये 4। सबसे पहला रिलेशन है 1 1 3 3 2 2 4 4। अब आप देखें कि फर्स्ट एलिमेंट है तो हमने कहा था कि पहला एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे, तो 1 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड एलिमेंट है 2, तो इसका मतलब 2 2 आना चाहिए, तो 2 2 भी यहाँ पे है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 3, तो 3 3 भी इसमें है। नेक्स्ट एलिमेंट है 4, तो 4 4 भी इसमें है। मीन्स कि जितने भी एक एलिमेंट हैं वो सारे अपने आप से रिलेट करते हैं और इस रिलेशन में हैं। इसका मतलब जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट रिलेशन है R2। अब R2 देखें, इसमें 1 1 है, पहला एलिमेंट है। अब 2 2 चेक करते हैं, इसमें है 2 2 भी है, सेकंड एलिमेंट भी है। 3 3 से रिलेट कर रहा है, यस 3 3 से रिलेट कर रहा है। 4 4 को चेक करते हैं, तो इस सेट के अंदर 4 4 नहीं है। मीन्स 4 4 डज नॉट बिलोंग टू R2। अब एक एलिमेंट ऐसा है जो अपने आप से रिलेट नहीं करता और इस सेट में नहीं है, इसका मतलब ये जो सेट है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R2 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ज़रा हम R3 को चेक करते हैं। R3 में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है।
आपने सिर्फ इन एलिमेंट्स को चेक करना है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हमने टच नहीं करना। हमने सिर्फ देखना है कि जितने ए के एलिमेंट हैं क्या वो अपने आप से रिलेट करते हैं और इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो ये इसमें हैं, सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट भी कर रहे हैं और इसको बिलोंग भी करते हैं, तो इसका मतलब R3 भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R4 में देखें 1 1 पहला पेयर ही हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि R4 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ये इसका सोल्यूशन है कि R1 रिफ्लेक्सिव है। फॉर ऑल एलिमेंट A बिलोंग टू A वी हैव A पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन 1। R2 is not reflexive because 4 4 does not belong to R2। R3 is reflexive because जितने भी A के एलिमेंट हैं वो सारे रिलेट करते हैं और इस सेट को बिलोंग करते हैं। R4 is not reflexive because 1 1 does not belong to R4 and 3 3 does not belong to R4। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने स्टडी कर लिया, आप नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा। अब कोई एक अगर हमारे पास रिलेशन R है किसी सेट A पे, अब R को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर है A B जो बिलोंग करता है उस रिलेशन को, तो B A भी बिलोंग करना चाहिए। अगर कोई हमें ऐसा रिलेशन मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई ए बी वाला पेयर बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए उसमें। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, आर इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी। अब यहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन है, इसका मतलब है कि जितने भी ए बी के पेयर आपके रिलेशन में होंगे तो ज़रूरी है कि बी ए वाला पेयर भी उसमें होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ़ ए बी बिलोंग टू रिलेशन देन बी ए ऑल्सो बिलोंग टू दैट रिलेशन। दैट इज़ इफ़ ए रिलेट टू बी देन बी रिलेट टू ए। R is not symmetric if and only if there are elements A and B in A such that A B belong कर रहा है रिलेशन को लेकिन B A does not belong to R। मतलब अगर कोई हमें ऐसा पेयर मिल जाता है कि जिसका A B पेयर तो बिलोंग करता है लेकिन B A पेयर नहीं बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है A विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। अब हमने इस पे रिलेशन ये 4 डिफाइन किए हैं। सबसे पहला रिलेशन है 1। अब पहला ऑर्डर पेयर 1 1। अब ये जो इस तरह के पेयर्स होंगे इनको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज सेम पेयर हम सेट में रिपीट नहीं करते। इसका मतलब है 1 रिलेट कर रहा है 1 को, इसका रेसिप्रोकल भी 1 1 होगा, तो मतलब ये सेम ही पेयर है। हम सेम पेयर को 1 टाइम राइट करते हैं, इसका मतलब ये पहला पेयर सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट है 1 3। नेक्स्ट पेयर है 1 3। अब इसका दूसरा पेयर कौन सा बनेगा 3 1। अब हमने देखना है कि क्या 3 1 इस रिलेशन में है, तो 3 1 इस रिलेशन में है, इसका मतलब ये भी ठीक है। नेक्स्ट वन है 2 4। अब हमने देखना है कि क्या 4 2 है, तो 4 2 भी है। अब जितने पेयर हैं ए बी उनका बी ए भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब R1 जो है वो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट रिलेशन 2 को देखते हैं। रिलेशन 2 में है 1 1, तो ये अंडरस्टूड है कि ये सिमेट्रिक है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ये R2 जो है ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट R3 को चेक करते हैं, इसमें ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पेयर है 2 3, तो 2 3 के लिए हमारा कौन सा पेयर होना चाहिए 3 2, लेकिन 3 2 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। और यहाँ पे है 3 4, तो 4 3 भी बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब R3 जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है R4 1 1 2 2 3 3, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें पेयर है 4 3। अब इसके लिए अब ए भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, तो क्या बिलोंग करना चाहिए इसका इनवर्स, डेट इज़ 3 4। ये बिलोंग नहीं कर रहा इस रिलेशन को R4 को, इसका मतलब है कि R4 जो है ये भी सिमेट्रिक नहीं है। सो R1 is symmetric, R2 is symmetric,
R3 इज़ नॉट सिमेट्रिक एंड R4 इज़ नॉट। ये इनकी कंडीशंस अभी हमने चेक कर ली। नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव। अच्छा, इसमें हमने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करे तो हम उसको एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी सिमेट्रिक को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग करता है किसी रिलेशन को और बी ए भी बिलोंग करे उसी रिलेशन को और ए और बी दोनों इक्वल हों तो हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक है। जिस तरह हमने ये एग्जांपल की, ये वाली, इसमें देखें ए और बी दोनों इक्वल हैं, 1 1 बिलोंग करता है, उसका रेसिप्रोकल भी बिलोंग करता है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक की मैंने अलग से कैटेगरी नहीं बनाई। तो वो रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर ए बी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन को तो बी ए भी बिलोंग करे उसी रिलेशन को और ए और बी दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऐसा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। अब कोई एक रिलेशन आर है उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए। अब यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं किसी सेट ए के, जिसमें अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को और बी सी बिलोंग कर रहा है उसी रिलेशन को, देन ए सी मस्ट बिलोंग टू दैट रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है। इफ़ ए रिलेट टू बी, बी रिलेट टू सी, देन ए रिलेट टू सी। मतलब अगर ये दो होल्ड कर रहे हैं तो थर्ड वन लाजमी होना चाहिए। ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास कोई फर्स्ट एलिमेंट है वो रिलेट कर रहा है सेकंड से और सेकंड रिलेट कर रहा है थर्ड से, तो फर्स्ट जो है वो थर्ड से रिलेट करे। नेक्स्ट एक नोट है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, कि ज़रूरी नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो, ये सेम भी हो सकते हैं। रिमार्क है हमारे पास, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा अगर हमें कोई एक एलिमेंट, इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट ए बी सी सच डैट, ये कंडीशन होल्ड उसके लिए ना करे। मतलब कोई भी अगर एलिमेंट है उसके लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब एग्जांपल से इसको स्टडी करते हैं कि एग्जांपल हमारे पास वही एक ही है, 1 2 3 4। हमने इस पर ये रिलेशन डिफाइन कर दिए। फर्स्ट रिलेशन है 1 1। अब आप देखें कि जो 1 1 है इसका मतलब 1 1 से रिलेट कर रहा है, तो ये वाले जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन को। नेक्स्ट ज़रा देखें 1 2, 1 2 से रिलेट कर रहा है। अब 2 को चेक करें ज़रा, 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है। अब 1 किससे रिलेट करना चाहिए, 3 से। 1 रिलेट कर रहा है 2 से, अब हम 2 को चेक करेंगे, 2 रिलेट कर रहा है 3 से। अब चेक हमने क्या करना है कि 1 रिलेट करना चाहिए 3 से, तो ये 1 रिलेट कर रहा है 3 से, इसका मतलब जो R1 है ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट R2 रिलेशन देखें कि 1 रिलेट कर रहा है 2 से। अब 2 को चेक करते हैं, 2 रिलेट कर रहा है 3 से। अब 1 रिलेट करना चाहिए 3 से, लेकिन 1 रिलेट कर रहा है 3 से, ये इसको बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब R2 ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट थर्ड रिलेशन चेक करें, 2 रिलेट कर रहा है 1 से। अब नेक्स्ट 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। 2 4 से रिलेट कर रहा है, अब हमने 4 को चेक करना है तो 4 भी इसमें नहीं है सेकंड पेयर। नेक्स्ट देखें 2 3 से रिलेट कर रहा है और 3 4 से रिलेट कर रहा है, तो हमने चेक करना है कि क्या 2 4 से रिलेट कर रहा है, तो 2 4 से रिलेट कर रहा है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे एक बात देखें कि ये 2 1 से रिलेट कर रहा है। अब 1 यहाँ पे नेक्स्ट किसी से रिलेट नहीं कर रहा। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट होता तो हम चेक करते, कोई एलिमेंट नहीं है चेक करने के लिए, इसका मतलब कि ये होल्ड कर रहा है। कोई एलिमेंट होता तो हम उसको चेक करते। अब इसके अलावा बाकी ये तीनों पेयर आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो ये R3 जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। R1 इज़ ट्रांजिटिव, R2 इज़ नॉट ट्रांजिटिव एंड R3 इज़ ट्रांजिटिव। तो ये हमारा आज का लेक्चर था रिलेशंस पे और टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस को स्टडी किया। नेक्स्ट हम इक्विवेलेंस रिलेशंस को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।